तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो चुनावी समंदर में सभी नेता कूदने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद सरकार बनाने के लिए कुछ भी प्रयास हो, चाहे वो ग्रामीण विकास के नाम पर वो वोट लेते हैं, चाहे वो सामुदायिक रूप से हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। इस तरह के राजनीतिक दल बहुत हैं। वहीं हम बात करें भाजपा की, सपा की, कांग्रेस की, बसपा की, तो ये सरकारें बनती आई हैं, लेकिन क्या अब तक उत्तर प्रदेश का विकास हो पाया है? क्या इस बार भाजपा के 4.5 साल बीत गए हैं, क्या उपलब्धियां हैं और क्या होने वाला है? चुनावी माहौल हम जानना चाहते हैं। तो राजधानी लखनऊ से आज हम सुदूर गोंडा के आगे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं और हम लोगों के बीच में बैठे हैं, चाचा जी बैठे हुए हैं और इधर भाई लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा कि चुनावी माहौल क्या है, किस तरह का विकास कार्य हो रहा है आपके क्षेत्र में? क्या दादा? अरे हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होते भैया, हमारे गांव में तो पार्टी बेसिक चल रहा है। हाँ, बताओ ना जो कुछ हो। कैसे विकास हुए हैं अभी 4.5 साल में? मुँह देखी होते भैया, संडास हमार और नाव लिखाए हैं कोई दूसरे, पैसा ले गए 12,000 दूसरे। अच्छा, शौचालय की बात कर रहे हैं? हाँ, शौचालय की। अच्छा, तो ये शौचालय तो बहुत बड़ी योजना है मोदी सरकार की, इसमें अगर घपला होगा तो देश का क्या होगा? हाँ, तो घपला कह चुके हैं देश के। हाँ, उनका जो बताया। अच्छा, मतलब आपका कहना है शौचालय में ही घपला है, यानी कि सरकार की जो सबसे प्रमुख योजना है उसी में शुरुआती चरण में ही पूछताछ में कहा गया कि घपला हो रहा है। जी, ऐसा है कि हाँ, सुनिए कि जितना मतलब विधायक लोग यहाँ से जीते हैं, हाँ, जो भी बलरामपुर सदर से, हाँ, वो एक भी यहाँ पे कोई भी आता ही नहीं है। कोई भी काम पड़ता है तो आते ही नहीं है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है इस गांव में। आपका कौन सा गांव लगता है? ग्राम लखाही, रवारी, पोस्ट मिर्जापुर, जिला बलरामपुर। क्या क्या विकास कार्य अछूता है सरकार यहाँ पे जो है जैसे किसी का नाली हुआ या संडास हुआ, ये लेटरिन वेटरिन ये सब बना ही नहीं है। किसी का आया है, किसी का आया नहीं है। किसी का आधार कार्ड बना है, किसी का बना ही नहीं है। तो ऐसे काम हुआ है। कभी जब 5 साल होता है तब नेता लोग आते हैं यहाँ, बाकी लोग आते ही नहीं हैं। 5 साल बीत जाए फिर भी नहीं आता है कोई। जो भी यहाँ से मतलब जीता है बलरामपुर सदर से, वो समझ लो कि 5 साल तो यहाँ देखने ही नहीं आएगा। तो क्या स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना का टीका लगाया गया सबको? हाँ, लगाया गया है कुछ लोगों को, अभी कुछ लोग बहुत बाकी हैं यहाँ पे लगवाने के लिए। दोबारा वाले में भी कुछ बाकी है, कुछ जो है अभी लगे ही नहीं हैं कुछ लोगों का। और यहाँ भी लगने वाला था, अब देखो इधर आने वाले थे वो भी नहीं आए हैं। कितने विद्यालय हैं स्वास्थ्य प्राथमिक विद्यालय और जो उच्च स्तरीय विद्यालय कितने? यहाँ कैसी है? 2 विद्यालय हैं, एक ग्राम रवारी में और लखाही में। हाँ, 2 विद्यालय हैं। तो 2 विद्यालय से कितनी जनसंख्या आएगी जो इतने ये विद्यालय में पढ़ लिखे? करीब होगा 5,000-6,000 लगभग जनसंख्या। 2 जगह स्कूल है और दोनों जगह मिला के जो है 5-6 हज़ार से कम नहीं होंगे जनसंख्या। अच्छा, ये बताइए 4.5 साल हो गए, सरकार तो तमाम सारी योजनाएं लॉन्च की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया हो, चाहे वो पेंशन की योजना हो, अटल पेंशन, चाहे वो जो है आपको किसान जो है जो पैसा मिलता है जो 2,000। हाँ, 2,000 रुपये किसान के खाते में जा रहा है। तो इस तरह की योजनाएं सरकार दे रही है। क्या तो जो है ऐसा हुआ है ना कि जो है पिछले साल जो है जो 2019-20 में उतना दिन तक तो आया था पैसे, अब इधर नहीं आया पैसे। कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया। आपके में पैसा आया क्या? हमारे खेत में ना है तो हम का करें। और ये अटल पेंशन जो है अभी किसी का नहीं बना है, ना हमारे यहाँ के जो है प्रधान लोग, ना कुछ ये सब योजना बताते भी नहीं है। ये सब बताते भी नहीं, और आता भी होगा तो यहाँ हम लोगों को पता नहीं चलता है। आप किस गाँव से हैं? लखाही, रवारी। आपके वहाँ महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ग्राम प्रधान जो है सब खा के चले गए। अच्छा, हमारा लेटरीन खबीस ने बनवाया मरदूद ने, और हमारा पैसा लेके चला गया। हमारे यहाँ है ही नहीं
लगेंगे नहीं है। तो इसके लेटरिन लिए, ये नहीं है। इसके लिए आपने कहीं शिकायत की? तो कहाँ शिकायत कीजिए, अगर तो ससुराल खा के चला जाते हैं। आपके जैसे बहुत लोग आते हैं, आए पर लेके चले गए, 10,000 रुपया रखे, सब करप्ट है। 10,000 20,000 लेके चले गए। भैया आप एक युवा हैं, गांव के विकास के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सही विकास हो पा रहा है? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं सही हुआ है। जितना है जमीन किसी दूसरे का है, लेटरिन दूसरे नाम से बना है और नाम दूसरे का है। इतना है, सब करप्ट हैं। जितना है प्रधान से लेके सेक्रेटरी तक। बनता है, सरकार 12,000 देती है और 5,000 रुपये में लेटरिन बनवाते हैं। एक बोरिया सीमेंट में, एक बोरिया सीमेंट में लेटरिन बनता है। मुंह तक तो बनबे न करी और लेटरिन बनी है। बहुत अच्छा। और बताएं जी दादा, यहाँ जितने भी राशन कार्ड इस मजदूर ने उड़वाया है, हम लोगों का राशन उड़वा ही दिया, कटवा दिया। 4 फैमिली है, एक ही यूनिट है ही नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? ग्राम प्रधान है, यहाँ का जो प्रधान है क्या नाम है? अतीकुर रहमान बापला जलील। वो तो आपके समुदाय से, फिर भी वो ऐसा- कुछ भी हुआ, उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए और क्या। उसको पैसा चाहिए। आज हो गया 9 महीना 10 महीना हो गया, हमारा उड़वा ही दिया। नाम है 2 यूनिट में, लिस्ट में नाम ही नहीं है। कहने का मतलब कि ग्राम प्रधान भी अपनी मनमानी कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था भी जो है यहाँ सही नहीं है। 2 विद्यालय हैं, मुश्किल से 5-6 हज़ार की आबादी है यहाँ पर लगभग, लेकिन इस ग्राम सभा में इस तरह की मूलभूत जन सुविधाएँ तक नहीं। क्या बिजली पानी की भी सुविधाएँ ठीक ठाक हैं कि नहीं? नहीं, बिजली तो है मुनासिब, ठीक है। हाँ, पानी तो ठीक चला, पानी की क्या सुविधाएँ हैं? पानी का कोई सुविधा नहीं। पानी की भी सुविधा नहीं। अच्छा, आपके नाली खड़ंजा सीवर की क्या स्थिति है? बस नाली वाली बहुत पुराना नाली है और बाकी नाली बना ही नहीं। तमाम जगह सब फर्जी बना है, सब जगह फर्जी बना है। हमारे लिखे हैं नेट पे, आप देखिए, खादिम के रसूल के खेत से बंधा तक के मिट्टी और ये है सोली, लेकिन आज तक नहीं बना। और देखिए पैसा उठा हुआ है। तब ऐसे सब बहुत है। वहाँ लिखे हैं PWD की ज़मीन से रियासत की ज़मीन तक कुछ नहीं बना, सब फर्जी खा के चले गए। और जो अधिकारी आए जेब में रखी, हाँ ठीक है चलो। मैंने बलरामपुर में जैसे ही एंट्री किया इस विधानसभा क्षेत्र में, तो देखा कि रोड जो है शुरू से लेकर आखिरी तक जर्जर है। वहीं योगी सरकार कहती है कि सड़क जो है गड्ढा मुक्त हो गई है, लेकिन यहाँ तो हमने खुद अपनी आंखों देखा, जो आई कनेक्ट मीडिया हमारी है, सच्चाई आंखों देखी, मैं हाल बयां कर रहा हूँ, तो रोड भी जर्जर है। इस बारे में क्या कहेंगे? कब से जर्जर है जी, रोड? कब से ये खराब? अरे ज़माने से है, आज होगा 10 साल से ना रिपेयरिंग कर देते हैं। वो कौन रिपेयरिंग कि एक मरतबा गाड़ी जाए फिर साफ रिपेयरिंग करने वाले भी। दादा, आप जानना चाहेंगे, आप लोगों से जानना चाहेंगे किस गांव से हैं? मैं लखाही से हूँ, सदर विधानसभा क्षेत्र में है। आप क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि जो ये रोड है कितने साल से चल रही है? अरे ये तो 10 साल से है, इससे पड़ी है जर्जर। हाँ, कोई मरीज को ले जाना होता है उसकी कमर रास्ते में टूट जाती है, हाँ दम निकल जाता है। बाकी और गांव का विकास के ये हालत है, नालियाँ साफ नहीं है, आप जाके खुद देख लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे जो खड़ंजे RCC जो लगाए गए हैं, हाँ तो यहाँ पार्टी बंदी की वजह से जहाँ पे उनके आदमी हैं वो RCC लगा देते हैं, सब लगा देते हैं, बाकी सब ऐसे पड़े हैं, आप खुद जाके देखिए। हाँ, ये जो है आवास जो है, जिनका पक्के मकान बने हुए हैं उनकी आवास पास हो रही है, जिनके कच्चे मकान हैं उनको आवास आज तक नहीं मिला। हम लोगों ने कई बार जो है BDO को, हाँ DPRO को, सबको दिया एप्लीकेशन, जांच आती है चली जाती है, कुछ नहीं होता है। हाँ, हम लोग भी खामोश बैठ जाते हैं, भाई क्या करें। तो ऐसे में अब क्या चुनावी माहौल है? किसे चुनावी माहौल अब यही है कि अब हम लोग जो है BJP को देखा गया, हाँ वोट भी किया गया था अगले इलेक्शन में, लेकिन इस बार जो है हम लोग समाजवादी की तरफ जाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी जब थी यहाँ तो विकास हुआ था। हाँ, विकास कुछ था। आते जाते थे नेता, जो भी परेशानी हम लोगों की होती थी वो करते थे। हाँ, BSP की जब सरकार थी तो भी उनके जो है नेता, वो विधायक, हाँ क्षेत्र में जो है अपना कुछ नहीं तो महीने में 2-3 चक्कर लगाते थे। BJP वाले तो रुकते नहीं, उनका एक अड्डा होता है जहाँ पे BJP कार्यालय होती है, वहीं पे जाके वो बैठ जाते हैं और जो उनके चट्टू बट्टू कहते हैं वही वो करते हैं।
तो ये बताइए कि रोजगार की क्या संभावना है गांव में? किस तरह के रोजगार, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है? मजदूरी पेशा के लोग हैं, छोटे मोटे कोई धंधा करता, कोई कपड़ा, कोई चड्डी, कोई बंडी, यही सब बेचते हैं बेचारे, फेरी करते हैं। इनकी आय 50-60 हज़ार रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं है तथा बच्चों का। अब ये ऐसा नियम लगाया है कि हमारे घर के 2-3 बच्चे गए तो पहले जो आधार बनता था उस पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होती थी, हाँ वैसे बनता था, अब होने लगा है। उन्होंने वापस कर दिया कि जब तक आधार माँ और बाप के मोबाइल नंबर पे या आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा जब तक कुछ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन नहीं किए, जबकि हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूलें हैं, हाँ एक जूनियर हाई स्कूल है, हाँ। और शिक्षा के बारे में एकदम सब बेकार है, लड़के खेलते हैं चले आते हैं। प्राथमिक कितने हैं? यहाँ पे एक भी नहीं है। तो इसके लिए आपको कितने किलोमीटर दूर जाना? बस यहाँ से जाना पड़ता है कम से कम 5 किलोमीटर, अन्ना नगर है। पानी की जो समस्या है, जो इंडिया मार्ग का ये नल लगाई थी गवर्नमेंट ने, हाँ ये वहाँ पे लगा था, दूसरे जगह पानी गंदा आ रहा था। हमने वीडियो, हाँ और ग्राम सचिव को बुला के दिखाया, पानी दिखाया, हाँ देखा, उन्होंने कहा इसकी रिपोर्ट की जरूरत। रिपोर्ट तो हो गया लेकिन आज तक ये 4 साल हो गए। देखिए अच्छा ये इंडिया मार्ग का, ये इंडिया मार्ग का जो सामने लगा है, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ उसकी फर्श अभी तक नहीं बनी है। हाँ जी, आप देख सकते हैं साक्षात कि इंडिया मार्ग का जो ये लगा हुआ है, निश्चित रूप से इंडिया मार्ग का आपके सामने ये सच्चाई है। और ये देख सकते हैं कि इसकी फर्श नहीं बनी है, इसका पानी का निकास नहीं बना है, और ये मेन रोड के किनारे है और पास में दुकान है, चौराहा है। अगर इस तरह से जो है इंडिया मार्ग का यहाँ पर पक्की व्यवस्था के साथ नहीं बना हुआ है तो गांव की क्या स्थिति होगी, ये तो साक्षात उदाहरण है। सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है जो आजकल चर्चा का विषय है, और निश्चित रूप से ये योजना सरकार की बहुत कारगर सिद्ध हो रही है, ऐसा दावा सरकार कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है, हम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में भी जानना चाहेंगे। जी, खाद्य सुरक्षा कानून है, उसके साथ ये जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो अन्न जी हाँ, उस पर क्या स्थिति है? सरकार तो दे रही है 5 किस्त, हाँ कार्ड धारकों को कि क्या नाम, 1 यूनिट के पीछे 5 किलो, 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल। अगर मेरा 10 यूनिट है तो 10-50 किलो होना चाहिए, लेकिन घर लाने पे उस पे पता चलता है 40 किलो होता है। 10 किलो की कमी घटतौली ये लोग करते हैं। शिकायत करने पर ये बोलते हैं जाके जो करना है कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक काटा है तब ये हाल है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो सब टीना फीना रख के तौलते हैं, उसी में भर के बस दे देते हैं, लेके जाओ। हाँ और हर आदमी ला के बस घर पे जो है जब उसको वजन करता है, हाँ तो एकदम कम होता है। ऐसा इसकी शिकायत प्रधान ऐसा कितने कोटेदारों के पास ये शिकायत? भाई यहाँ के कोटेदारों के पास ये चीज़ है। अब हम दूसरे गांव की ग्राम सभा की बात कैसे बता सकते हैं? हमारे यहाँ ये चीज़ है, आप किसी से भी पता कर लीजिए। घटतौली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप भी यही मानते हैं घटतौली? जी सर, ये घटतौली ही है, इसी तरीके से होता है। हमारा 2 यूनिट है, उसमें क्या होता है 8 किलो मिलता है, 7 किलो मिलता है। बोलो तो कहते हैं जाओ जहाँ मिले वहाँ ले लो पूरा, मेरे यहाँ नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कमी है। अगर इस तरह की कमी जो है शासन प्रशासन अनदेखी करती है तो इसमें सरकार की ही किरकिरी है, और इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। हमने बात किया चुनावी माहौल के बारे में और विकास कार्यों के बारे में। बलरामपुर सदर विधानसभा के अंतर्गत पोस्ट मिर्ज़ापुर ग्राम लखाई के अंतर्गत हमने लोगों से बात किया और जाना कि क्या विकास योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाएं फाइलों में ही गुम हो गई हैं, हमारे धरातल पर नहीं पहुंच पा रही हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, चाहे वो कोविड-19 टीकाकरण की बात हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी विकास योजनाएं केवल फाइलों में ही गुम है। निश्चित रूप से बलरामपुर सदर की जनता का भी यही कहना है कि 4.5 साल बीत गए हैं और अगला विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए बलरामपुर से मैं सुभाष निषाद।